नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। बिलारी में राष्ट्रीय गौरक्षा दल टीम ने पकड़ा खेतों में गौ हत्या बूचड़खाना। आज बिलारी तहसील के गांव ईसापुर मुड़िया के जंगल में राष्ट्रीय गौरक्षा दल टीम को गुप्तचर के द्वारा गौ हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही बिलारी कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार को फोन कर अवगत कराया। कोतवाल प्रभारी तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इधर राष्ट्रीय गौरक्षा दल जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता शर्मा, मेरठ प्रांतीय अध्यक्ष पंडित विनोद कुमार मिश्र, जिला संयोजक हरीश तिवारी, राधेश्याम सैनी, अजीत चौहान, मेघराज सैनी आदि टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। आसपास के खेतों में खोज की तो देखा ग्राम प्रधान इरशाद और मुजाहिद के गन्ने के खेत में बहुत लंबे समय से गौवंशों की हत्या बूचड़खाना बना रखा, जिसमें मौके पर लगभग 10 से ज्यादा गौवंशों के अवशेष मिले। आंतें, पूंछे बिखरे मिले। एक गड्ढे में खून भरा मिला, जिस पर जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान ने कोतवाली प्रभारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी से बात कर आरोपियों को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। घटना को लेकर राष्ट्रीय गौरक्षा दल में भारी रोष व्याप्त दिखा। टीम के द्वारा कहा गया कि अगर इतनी बड़ी घटना का पुलिस अगर खुलासा न कर सकी तो राष्ट्रीय गौरक्षा दल बहुत बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसका जिम्मेदार खुद पुलिस प्रशासन होगा। डॉक्टर गीता शर्मा ने कहा कि हम गौवंश पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज खुद गोपीठाधीश्वर हैं। इसके साथ ही बिलारी पुलिस द्वारा जल्द खुलासा करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। 10 है और एक इनका वहाँ पर है, इनके नाम दर्ज करके रिपोर्ट करो। देखिए खेत के अंदर इतना मामला पड़ा हुआ है। ये तो हमारी साजिश हमें फंसाने के लिए वो 8 जगह है। 8 फोन करो, फावड़ा मंगाओ। ये आता है कुंदन भैया जी, कहाँ पर है? नमस्कार। कुंदन वहाँ फावड़ा डाल डेली 12 रखो। नमस्कार। हाँ वहीं होगा। गोबर तो उसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक हूँ, कहाँ पर हैं? अरे हम वहाँ आए थे, आपको फोन किया था। देखो ये है और ये है, ये पड़ा है। हाँ वो देख लिया, वो पड़ा है। देख लो, अगर नहीं ध्यान देती तो मैं इस पे मैंने घुसाया है यहाँ पे। मैंने कहा 100% है यहाँ पर। भी कुछ खाल पुरानी भी है। ये पुरानी नहीं है, देखो ये पुरानी भी कुछ खाल है, ये नहीं है। ये अभी की ये वाली खाल बिल्कुल नाम दर्ज करके क्लियर हो गया। ये हमारी गाय की पूंछ है। चलो चलो, सबसे बड़ा सबूत ये रहा, पूरी बाली है उसकी गाय की। मौजूद है मुरादाबाद रोड ग्राम ईसापुर में, और यहाँ एक सूचना मिली थी। गौरक्षा दल के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। गौ कसी कटान की यहाँ सूचना मिली थी और जो सूचना थी वो कहीं ना कहीं सही पाई गई। और यहाँ काफ़ी लोग हैं। पुलिस प्रशासन, बिलारी का जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ मौजूद है। गौरक्षा दल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले गौरक्षा दल के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, क्या सूचना मिली थी और क्या कुछ मामला है? हमें यहाँ सूचना मिली थी कि यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है, कुछ अवशेष हैं। एक केवल हमें थोड़ी सी सूचना मिली थी उसकी, जिसकी वजह से हमने कोतवाल साहब को बताया। कोतवाल साहब हमारे साथ आए हैं। हम लोग यहाँ पर आकर के जो देखा है तो यहाँ तो इन लोगों ने हाथा बना रखा है, प्राइवेट हाथा खोल रखा है यहाँ पर, और बहुत लंबे अरसे से ये लोग यहाँ पर गौकसी कर रहे हैं। लगभग कितनी गौवंश कटान के यहाँ इस समय लगभग 10 गौवंश के करीब अभी जो अवशेष मिल चुके हैं, उनकी पूंछ वगैरह, खाल वगैरह मिल चुकी हैं, अवशेष मिल चुके हैं 10 गौवंशों के। और अभी बाकी खेत रह गया है। पूरा खेत अगर देखेंगे तो हो सकता है और भी ज़्यादा हो। तो यहाँ 10 अवशेष इस समय मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद, जिनके खेत हैं, इन लोगों ने ही यहाँ प्राइवेट हाथा बना रखा है। यहाँ पर कुछ पता चल पाया किस खेत स्वामी का क्या नाम, कौन है खेत स्वामी? ये ग्राम प्रधान इरशाद जी हैं, और उधर जिनके खेत में, दूसरे खेत में भी पड़ा हुआ है बराबर में, उनका मुसाहिद नाम है। ये लोग यहाँ बहुत लंबे अरसे से गौकसी करवा रहे हैं। और इन पर हम मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाल साहब से बोल रहे हैं कि नाम दर्ज इनकी की जाए, क्योंकि ये प्राइवेट तौर से यहाँ पर गौ हत्या कर रहे हैं, यहाँ पर गौकसी करवा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दिया आपको? कोतवाल साहब पूरा प्रशासन का सहयोग बोल रहे हैं, और कि हम कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुकदमा अभी मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो हम अभी आगे की कार्रवाई हम आगे पहुंचाएंगे। और भी लोग, गौरक्षा दल के और भी लोग। गीता शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय गौरक्षा दल
से हूँ मैं, और मुझे सूचना गुप्तचरों से प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर ईसापुर में कुछ गऊ कसी हुई है और कुछ ब्लड पड़ा हुआ है और कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। तो इस सूचना को जब मुझे जैसे ही प्राप्त हुई, मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को बात किया और अपनी पूरी टीम को फ़ोन किया, कोतवाल साहब जी को फ़ोन किया, और तुरंत कोतवाल साहब हमारे जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं उससे आगे ही हमारे साथ थे और बहुत अच्छा उनको मुझे लगा। देखा आपने? यहाँ पर जो हमारे प्रधान जी हैं वो बोल रहे थे गन्ना सड़ा हुआ है, लेकिन हमने जब वो गड्ढा खुद फावड़े से चलाया तो पूरा ब्लड भरा हुआ है। आप लोगों ने देखा भी है, पूरा गड्ढा ब्लड से भरा हुआ था और वहाँ अविशेष वहाँ से लगे हुए थे। और पूरा खेत में जब हमने देखा कि हम अंदर चले गए, मैंने कहा यहाँ तो कुछ और भी लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है। अंदर पूरे खेत में हमें कम से कम 10 पूंछें मिली हैं, जगह जगह खाल मिली है, मांस पड़ा है। इसका मतलब चल रहा है कि ये आपसे दोबारा सुनना चाहूँगा कि खेत स्वामी ने क्या कहा था आपसे? खेत स्वामी ने हमसे कुछ नहीं कहा था, हमने उनको आपने एक बताया था कि गन्ना सड़ा हुआ है, क्या हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे अभी प्रधान जी का ये खेत है, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम जी ये तो गन्ना सड़ा हुआ है, ये नहीं है। तो हमने कहा हम ब्लड को पहचानते हैं, ये ब्लड है, ये गन्ना सड़ा हुआ नहीं है। फावड़ा लाइए, हमने खुद गड्ढा खोदा और हमने गड्ढा खोद के जब निकाला तो पूरा ब्लड भर के गड्ढा निकला है और जगह जगह वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो तो चीज़ बड़ी चीज़ है, वो दिखाई दे रही थी, लेकिन ये चीज़ में जब हमको मिसगाइड किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ गड्ढा खोद के काटा गया होगा तो पूरा ब्लड से वो गड्ढा बन गया होगा। और आप देख भी रहे हैं, रस्सी भी पड़ी है और आप देख रहे हैं ये गड्ढा है सामने। इस गड्ढे को अभी हमारे अधिकारियों ने ये गड्ढा आप देख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। हम लोग फावड़ा लेके एक मिनट फावड़ा ले हम वैसे ही अवशेष दिखाई दे रहे हैं, गौवंश कटान के यहाँ साक्षात अवशेष दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पूरा गड्ढा ये है बड़ा सा और इस गड्ढे में पूरा ब्लड भरा हुआ है। और कहीं इस घटना को जो अंजाम दिया गया है वो गऊ किसी को वो ज़्यादा पुराना नहीं है, ताज़ा मामला है। और ताज़ा स्थिति को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ताज़ा मामला है। इसके अलावा मैं आपको और भी जगह दिखा दूंगा जहाँ गौकसी के अवशेष मिले हैं। ये गड्ढा खोदकर लोगों ने यहाँ गौकसी की है और यहाँ गौवंश पशुओं के जो अवशेष हैं वो यहाँ गड्ढा खोदकर दबाए गए हैं। और ऐसा जो गौरक्षा दल के लोग थे उन्होंने गड्ढा खोदकर बाकायदा साफ साफ देखा है। और कुछ अवशेष वहाँ ईख के खेतों में, ये जो ईख आप दिखाई दी जा रही है, यहाँ पर ईख देख रहे हैं आप, कम से कम एक की सूचना नहीं, यहाँ पर अगर हमने अंदर जाकर देखा तो कम से कम 10 से भी ऊपर जो गायों के अवशेष है या बैल के अवशेष है वो वहाँ पर पाए गए हैं। और पुलिस प्रशासन से शिकायत गौरक्षा दल के लोगों ने यहाँ पर की है। आगे क्या कार्रवाई होती है ये जांच के बाद पता चलेगा।